बहुत सारे स्टूडेंट को ना डीआई में प्रॉब्लम आती है डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने में कि फास्ट कैसे किया जाए, क्या क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे जो डीआई वाला पोर्शन है, जो 5 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आने वाले हैं एक डीआई में, और वहां से 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 सेट ऑफ डीआई पूछे जाने वाले हैं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात करें या आईबीपीएस या आरआरबी की, तो अच्छा खासा वेटेज यहाँ ये डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन रखता है। इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें वो आप करोगे, जिससे कि 7 टिप्स होंगे आपके पास, जिससे मैं बताऊंगा कि हाँ अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आसानी से आप डीआई वाले पोर्शन में फुल आउट ऑफ फुल यानी कि फुल स्कोर कर पाओगे, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद ही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो आपके सामने टिप्स होगी वो है यहाँ पे प्री रिक्वेस्टिंग। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये है कुछ चीजें आपको डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आनी चाहिए। अब वो क्या क्या होंगी देखो, आपको पता है डीआई में स्पेशली कैलकुलेशन वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए आपको टेबल्स एक तो याद होने चाहिए, एटलीस्ट मैं बता रहा हूं एटलीस्ट 25 तक आपके टेबल याद होने चाहिए। और वो भी ऐसे नहीं कि अगर मैं पूछ लूं 19 × 7 कितने होता है तो आपको याद हो एकदम। ठीक है, ये आप क्या कैसे कर सकते हो टेबल्स को? जब आप टेबल्स को 25 तक लिख लोगे एक पेज पे, और स्टडी टेबल जहां पढ़ रहे हो उसके सामने दीवार पे आप उसको पेस्ट कर दो। जब भी आप उठ रहे हो देख रहे हो उसको बस देख लो, है ना। बार बार जब आप उसको देखते रहोगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी, आपको अलग से कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, साथ में आपको क्या याद करना है, क्यूब्स होंगे आपके। और ये कहां तक याद करोगे आप क्यूब्स? आराम से मैं बता रहा हूं 20 तक आपके क्यूब्स याद होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। साथ में स्क्वायर आएंगे, और स्क्वायर एटलीस्ट आपके 40 तक याद होने चाहिए। अगर मैं एकदम आपसे पूछ लूं कि भाई 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको याद हो, है ना। 33 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसमें आप ना तो शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे हो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, एटलीस्ट आपको 40 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर 33 का स्क्वायर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 18089। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट स्क्वायर, वो भी 40 तक। टेबल्स 25 तक याद कर लो, क्यूब्स और स्क्वायर ये अगर आप याद रखोगे डीआई को एंटर करने से पहले डीआई में, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में ये यूज होंगे एक साथ, है ना। अगर ये यूज होंगे तो आपको इतनी सारी चीजें तो ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट जो आप देख रहे हो वो होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब क्या है मैं बता देता हूं पहले आपको। इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब है आपका कुछ चीजें जैसे डीआई की में जो यूज होती है ना डेटा इंटरप्रिटेशन में, डीआई में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे जो यूज होंगे, वो होगा एक तो परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का अच्छा खासा यूज होने वाला है यहाँ पे। सब चीज आपको परसेंटेज की पता होनी चाहिए डीआई को सॉल्व करने से पहले। और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये तो दो बेसिक चैप्टर हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साथ में इसमें आप एक ले सकते हो क्या, एवरेज। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स मैं कवर करा चुका हूँ आपकी क्लासेस में, तो वो उसका जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये आप याद कर लो क्या क्या इनमें कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इनमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो याद करो, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज होंगी आपकी डीआई वाले पोर्शन में। अगर आपको डीआई को अच्छा करना है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो लगभग 15 से 17 नंबर 70 नंबर लगभग 3 डीआई तो मिनिमम पूछे जाएंगे। उसमें बार ग्राफ, लाइन चार्ट या पाई चार्ट या फिर कैसलेट कुछ भी हो सकता है, और सभी में ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टिप रहेगी आपके लिए जो आपको कवर करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द, वो होगा पावर ऑफ 10। व्हाट इज द पावर ऑफ 10? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। पावर ऑफ 10 का मतलब है जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या डीआई सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में अच्छी खासी कैलकुलेशन आ जाती है कभी कभी, है ना। ये मान लो आपको निकालना है सपोज 150% ऑफ समथिंग, कुछ निकालना है, तो अब 150% ऑफ समथिंग निकालोगे, बट उससे अच्छा क्या है कि 150% को आप 100% प्लस 50% लिख दो, है ना। किसी चीज का 100% निकालना इजी है ना। 50% में आप क्या करोगे, 50% में आप 5% और 10% निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, 50 बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, चीजों को बाइफरकेट कर सकते हो आप, है ना। तो ये पावर ऑफ 10 ना काफी यूज होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप फास्ट करना चाहते हो कैलकुलेशन को। एक डीआई को सॉल्व करने में जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 ही मार्क्स क्या होता है, उसमें अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, अगर हम बात करें प्री की, तो प्री में आपके लगभग 2 से ढाई मिनट में ये पूरा बन जाना चाहिए। 2 से ढाई मिनट में आपके 5 क्वेश्चन या 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है,
ऐसे 3 DI आपके पूछे जाएंगे, तो वो तभी हो पाएगा जब ये टिप्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, ये आपको मतलब ऐसा हो कि बस ये लगानी है, बट उससे पहले आपको चीजें पता होंगी, है ना। तो ये पावर ऑफ 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी यूज कर पाओगे आप जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और ये प्रैक्टिस जब आप यहाँ कॉन्सेप्ट सीख लोगे, उसके बाद जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, जब आपको DI दिखेगा और वहां 10 की पावर में कुछ दिखेगा, या 10 का ऐसा दिखेगा, 10 का मल्टीपल दिख रहा है, तो है ना, तब आप चीजों को सोल्व करना सीखोगे वहां, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट जो टिप रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और वाइस वर्सा, है ना। इसमें वाइस वर्सा भी है, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है। दोनों ही एक तरह से आप ये बोल लो, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब DI में कभी कभी होता गया डेटा इंटरप्रिटेशन में, जैसे 37%, 37.5% जो है किसी वैल्यू को पूछ लिया जाता है। अब खुद सोचो आप, जब आपको कन्वर्जन पता ही नहीं होंगे ये कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इनको शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती है, या इनको यूज कैसे करेंगे टिप्स को। अब 37% अगर आपको नहीं पता है फ्रैक्शन में, तो यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो खुद सोचो आप, किसी चीज का आपको 37.5% अगर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा ये 3/8 होता है। समझ रहे हो। और ये बना किससे था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। याद है कैसे बना था, नहीं याद है। ये बना था 12 1/2%। ये मैं सब चीज आपको बता चुका हूँ, दैट इज 1/8, ठीक है। दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करके 37.5 बन जाता था, या 37/2%, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये चीजें आप तब सॉल्व कर पाओगे, ये चीजें आप तब कर पाओगे जब आपको कन्वर्जन पता होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आप यूज करोगे DI को सॉल्व करने से पहले, आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। ये चीजें परसेंटेज में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी की आपको, और जिस चीज ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो सेशन नहीं देखा परसेंटेज का, वो देख लो। और वो टेबल भी कन्वर्ट कैसे करते हैं दोनों तरफ, है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वो यहाँ पे सीख जाओगे। क्लियर है बात इतनी। चलो, नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट विल बी दी आपका पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये भी हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर, और इसका यूज मैं बताता हूँ। जैसे जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं कुछ चीजें DI को स्पेशली, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ चीजें जब बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन का यूज हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ऑप्शन आपके लिमिटेड है, 5 ऑप्शन है ना, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि ये अप्रोक्सीमेशन का यूज करके, भाई ये वैल्यू मान लो 120 के आसपास आ रही है ना, 120 समथिंग कुछ आएगी, अप्रोक्सीमेट आपने कर लिया। बट यहाँ ऑप्शन में 120 के आसपास सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है। मान लो ये वाली वैल्यू है, तो आप इस पर टिक करके आगे पहुंच सकते हो। कुल मिला के आपको आंसर तक पहुंचना है ना। आपके स्टेप वाइज स्टेप तो करना नहीं है कि मार्किंग मिल रही है आपको, अरे स्टेप पे 1 मार्क्स मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। आपको तो सिंपल आंसर तक पहुंचना है। वो आंसर तक कैसे पहुंचोगे, जब आप अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन का यूज कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए। नेक्स्ट वुड बी द जो कि होगी आपकी मेंटल कैलकुलेशन। अब देखो, मेंटल कैलकुलेशन जो है, या इसको वैदिक मैथ्स भी आप बोल सकते हो, जो कि मैंने एक बताई भी थी आपको शॉर्ट ट्रिक्स, जो स्क्वायर वाली थी, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जल्दी कैसे निकालना होता है, 1 से लेके 1000 तक, है ना। और उसमें 3 डिजिट्स का भी आ गया था, ठीक है। और उसमें 2 डिजिट्स का भी आ गया था, ठीक है। अब अगर आपको चीजें नहीं पता है, मेंटल कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हो, अगर मेरे को 37 का स्क्वायर चाहिए, है ना, या फिर 108 का स्क्वायर चाहिए, या 198 या 570 का स्क्वायर चाहिए, है ना, और अब आपको नहीं पता है कैसे निकालना है, तो अब वो वीडियो देख लो एक बार, चैनल पे वीडियोस सेक्शन में अवेलेबल है। वो मेंटल कैलकुलेशन बहुत हेल्प करेगी आपको DI में, स्पेशली जब भी मेंस में आप जाओगे, तो प्री में तो फिर भी चलो कैलकुलेशन कभी कभी ईजी हो जाती है ना, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बट मेंस में स्पेशली आपकी कैलकुलेशन जो है काफी बड़ी हो जाती है। अब मेंस में स्पेशली आपको ये वैदिक मैथ्स या फिर ट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। प्री में भी करती है, नो डाउट, क्योंकि प्री में भी अगर आपको फास्ट करनी है, तो मेंटल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अच्छी बात ये है मेंटल कैलकुलेशन की, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट में आने लगेगी, और हैबिट में आने लगेगी तो आपका काम आसान हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो कि लास्ट टिप है, वो है डोंट इग्नोर दी अर्थमेटिक। अब मैंने ये लिखा क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ।
डीआई जो है स्पेशली अगर बात करें तो प्री में तो फिर भी परसेंटेज रेशियो एवरेज पे घूमता रहता है ना। बहुत कम ही कभी कभी देखने को मिलता है कि आपका अर्थमेटिक पे डीआई आ जाता है। लेकिन स्पेशली मेंस में जब आप एंटर करोगे, क्योंकि आपको तो एग्जाम निकालना है, आपको जॉब लेनी है, तो मेंस में क्या होगा, अर्थमेटिक के चैप्टर्स पे डीआई आता है। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो आपका टाइम स्पेंड डिस्टेंस हो, टीएसडी हो, ठीक है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, इन पॉइंट्स पे, इन चैप्टर्स पे आपका डीआई आता है। अब वो डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको अर्थमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो अर्थमेटिक को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते कि हाँ चलो प्री में कम आ रहा है, 10 नंबर का है तो मैं मैनेज कर लूंगा, नहीं, मेंस में दिखेगा आपको, है ना। अलग से अर्थमेटिक नहीं आएगा तो डीआई में इंक्लूड होकर आएगा, और डीआई को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुल मिला के अर्थमेटिक को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 टिप्स थी जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक बना दी एक छोटी सी वीडियो, जिससे कि आप इसको देख के और आगे डीआई में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि डीआई का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम्स में, तो इसको आप मिस मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।